Hello everyone, my name is CA Ayush Jain, Professor of Accounts at JK Shah Classes. So today we are going to discuss some important paper presentation tips for your CA Foundation Accounts paper. कई बार ऐसा होता है कि हमारे solutions perfectly एकदम correct होते हैं, फिर भी हमें उन questions में पूरे marks नहीं मिलते, या फिर 100 मार्क के पेपर में हमने maximum sums right किए फिर भी हमारे marks काफ़ी कम आए हैं. जो डिजायर्ड मार्क्स है, जो हमारा एम होता है अपने मार्क्स इंक्रीज करने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं. आई नो आपका एग्जाम काफी नजदीक है, सो आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो वेरी शॉर्ट एंड लेट अस जंप इनटू द डिस्कशन. सबसे पहले वर्किंग नोट एंड कैलकुलेशन. देखो, जहाँ जहाँ पे हमने क्लास में वर्किंग नोट्स बनाए हैं या फिर आपने कहीं से भी पढ़ा है, जहाँ जहाँ पे आप सॉल्यूशंस में वर्किंग नोट्स बनाते हो, एग्जाम में भी आपको बनाना है, क्योंकि उसके स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं. वर्किंग नोट्स के स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं. एंड जहां पे आप वर्किंग नोट नहीं बना रहे हो, एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि आप कोई एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन लगा रहे हो तो उसके ऊपर परसेंटेज लगाना, या फिर आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो जो भी अमाउंट है इनटू परसेंटेज इनटू 6/12 या फिर जो भी ऐसे कैलकुलेशन होते हैं, अगर आप उनके लिए वर्किंग नोट नहीं बना रहे हो तो फॉर्मेट के अंदर आपको कैलकुलेशन ब्रैकेट में दिखानी होती है, क्योंकि इनके भी मार्क्स होते हैं. बहुत ही ज़्यादा एक मिथिकल पॉइंट है कि हमें हैंड राइटिंग अच्छी निकालनी है. बेटा, आपके 12th के बोर्ड्स नहीं है, ये हैंड राइटिंग मैटर नहीं करेगा, नाइदर इन द सीए फाउंडेशन नॉर इन इंटर सीए एंड नॉर इन सीए फाइनल. हैंड राइटिंग मैटर नहीं करता है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम अच्छे हैंड राइटिंग निकालने के चक्कर में अपना पेपर छोड़ के आ जाते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेपर कंप्लीट करना, हैंड राइटिंग मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है. इसलिए ट्राई करेंगे स्टार्ट से, एकदम स्टार्ट से हम अपने स्पीड मेंटेन करके रखें. देखो, ये सारे डिस्कशन से इंपॉर्टेंट एक और चीज हमने डिस्कस की हुई है कि 15 मिनट में आपको किस तरीके से अप्रोच करना है अपने पेपर को. मैंने इसकी जस्ट इमीडिएटली पहले जो वीडियो डाला था उसका लास्ट का आप 10 मिनट देख लोगे, आपका काम हो जाएगा. वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको 15 मिनट्स का क्या स्ट्रैटेजी रखना है, 3 आवर्स का क्या स्ट्रैटेजी रखना है. मेरे पिछले वीडियो के लास्ट के 10 मिनट में मैंने वो कवर किया, एक बार वो देख लो अगर आपने नहीं देखा. उसके बाद हम ये प्रेजेंटेशन टिप्स डिस्कस करेंगे. हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती है, आप ट्राई करो कि एडिक्वेट स्पेस यूज करो. एवरी क्वेश्चन आप नए पेज से स्टार्ट करोगे, दैट इज नॉन नेगोशिएबल. उसके अलावा आपको लग रहा है कि आपका आधे पेज में 3/4 पेज में हो सकता है फॉर्मेट, पूरा एक पेज का बनाओ. आपको लगता है कि एक पेज लगेगा, आप 1.5 पेज का बनाओ. एडिक्वेट स्पेस यूज करो, क्योंकि अगर आपने कम स्पेस यूज किया तो फिर देयर इज नो गोइंग बैक. आपको बहुत ही खिचड़ी करके लिखना पड़ेगा. ज्यादा स्पेस छोड़ के आओगे, खुला खुलकर लिख के आओगे, आपका गंदा हैंड राइटिंग है, लेकिन आप एडिक्वेट स्पेस छोड़ोगे तो भी वो प्रेजेंटेबल लगता है. आगे बात करते हैं फॉर्मेट एंड टाइटल की. देखो, फॉर्मेट बनाना होता है टाइटल. टाइटल मतलब इन द बुक्स ऑफ यार बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन बैंक बीआरएस में इन द बुक्स ऑफ मत लिखना. लेकिन जो भी हम जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, उसके पहले टाइटल लिखते हैं, वो लिखना है, ऑफ कोर्स लिखना है. लेकिन जो फॉर्मेट की बात करूं, बच्चे पूछते पेंसिल से बनाना कंपलसरी है. कंपलसरी तो नहीं है बेटा, आप पेन से बनाओगे तो भी चलेगा. व्हाट आई विल एडवाइस, देखो हैंड राइटिंग मैटर नहीं करता, फॉर्मेट भी आप ब्लैक पेन से बना सकते हो. मेरा एडवाइस ये होगा कि आप ट्राई करो कि स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चंस थोड़ा अच्छा, मतलब नॉर्मल हैंड राइटिंग निकालो, और स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन तक पेंसिल से फॉर्मेट ड्रॉ करो. उसके बाद आपके पास टाइम की कमी होगी और आप पेन पे शिफ्ट हो जाओगे, दैट इज फाइन, एक्सेप्टेबल है. क्यों ये पेन पेंसिल फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि उससे टाइम बचता है. आप पेंसिल उठाओगे, फॉर्मेट ड्रॉ करोगे, थोड़ा बहुत टाइम अगर सेव होता है, पेन से ड्रॉ करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन प्रिफरेबली स्पेशली स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आप पेंसिल से कीजिए, क्योंकि आपका पेपर जो भी चेक कर रहा है उसके दिमाग में इमेज बन जाएगी आपके. और इसलिए स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे करेक्ट भी होने चाहिए, जिसमें हमें काफी कॉन्फिडेंस और जल्दी हो सके, जो मैंने अगेन पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है, उसके बारे में बात की हुई है. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको पूरा एक क्वेश्चन नंबर 7 में करना है. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में करना है? बिल्कुल नहीं. सीक्वेंस क्या होना चाहिए ये भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है. 1 2 3 4 सीक्वेंस में होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 उठा रहे हो, उसमें पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2A 2B 2C, या फिर क्वेश्चन नंबर 5 उठा रहे हो, 5A 5B 5C, एक क्वेश्चन के अंदर जितने भी सब क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, आपको साथ में करने हैं. लेट्स से आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हो, आपको 5A और 5B आता है, 5C आपको नहीं आता, या फिर आप सोच रहे हो इसको लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा, उसके लिए एक दो साइड्स छोड़ दो.
आप उसके लिए एक दो साइड छोड़ो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 पूरा एक साथ ही आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन आप साथ में करो, सीक्वेंस चलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन उठा रहे हो ए बी या फिर ए बी सी तीनों पार्ट उसके साथ में कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर इन द मिडल, अगेन इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2A लिख दोगे, लेकिन देखो आपके पेपर जो भी चेक करते हैं उनके पास फिजिकल कॉपीज नहीं होती है, उनको स्कैन करके कॉपीज मिलती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी ऐसा रिस्क हो गया कि इतना बाजू का पार्ट कभी स्कैन नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी इट इज अ गुड प्रैक्टिस। आप सोल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2A करके, यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे एकदम मिडल ऑफ द पेज, समझो नेक्स्ट पेज है, आप क्वेश्चन नंबर 3B और फिर ऐसे बॉक्स करके आ जाओगे। इस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे तो वो अच्छा रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपने पूरा सोल्यूशन राइट किया, मतलब 20-25 मिनट आधा घंटा लगाया और प्रॉपर एक 10-15 मार्क का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, लेकिन ऊपर आप क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए, तो शायद आपके पूरे के पूरे मार्क्स जा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस, जब भी आपका पेपर खत्म होने वाला है, पेपर खत्म होने के 5 या फिर 10 मिनट पहले, डजेंट मैटर आपका 10 मार्क का छूट रहा है या 15 मार्क का छूट रहा है, आपको 1 मिनट इन्वेस्ट करना है 5 मिनट पहले कि आपके जितने भी पेजेस हैं स्टार्ट टू लेके एंड, आप हर एक पेज पे चेक करोगे कि आपने क्वेश्चन नंबर लिखा है कि नहीं प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 5A, क्वेश्चन नंबर 5B, ऐसे प्रॉपर। ऐसा मत करना कि क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, यहाँ पे A लिख दिया तो नेक्स्ट पेज पे B लिख दोगे, ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3B प्रॉपरली हमें लिखना है। आप लास्ट के 5 मिनट यही चेक करोगे कि मैंने जितने भी सम सॉल्व किए उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा या नहीं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं। 12 मार्क्स का ट्रू और फॉल्स होता है, 12 में से 12 बहुत कम लोग ला पाते हैं, बहुत कम बच्चे ला पाते हैं। रीजन क्या है? ट्रू और फॉल्स में देखो, एक आध ट्रू और फॉल्स थोड़ा ट्रिकी आ सकता है, कंफ्यूजिंग आ सकता है, दैट इज फाइन, वो तो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी अच्छे से। लेकिन आप ट्रू और फॉल्स करेक्ट लिख रहे हो, फिर भी आपको 2 में से 1 या फिर 1.5 नंबर मिल रहे हैं। रीजन है कि आप रीजन डिटेल में नहीं लिखते हो। ट्रू और फॉल्स के नीचे जो रीजन लिखना होता है, फॉल्स हो या फिर ट्रू हो, आपको दोनों केस में रीजन लिखना है। कम से कम चार लाइन, 4 भी नहीं 5 लाइन तो मिनिमम आपको लिखना ही चाहिए। 4 से 6 लाइन का आपका रीजन होना चाहिए, कंसिडरिंग योर हैंड राइटिंग बड़ा या छोटा हो, 4 से 6 लाइन का आपका रीजन होना चाहिए। अगर ट्रू भी है, आपको उस स्पेसिफिक चीज के ऊपर जो भी पता है आप लिख दो। मॉड्यूल का लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज उनसे मैच होना चाहिए, जरूरी नहीं है आपको जितना उसके बारे में मालूम है आप उतना लिख दीजिए। थोड़ा डिटेल में रीजन लिखेंगे, देखो 12 मार्क्स मिल रहे हैं और इतना भी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं होता ट्रू और फॉल्स में, तो प्लीज डिसिप्लिन से थोड़ा डिटेल में रीजन लिखेंगे उसका। नरेशन की बात करूं अगर मैं, नरेशन अगेन उसके मार्क्स होते हैं नहीं होते, मार्क्स तो नहीं होते, लेकिन आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए मैं एडवाइस क्या करता हूँ, एकदम छोटा नरेशन लिखने का, कि बीइंग गुड्स सोल्ड लिखना है। एकदम गंदे हैंडराइटिंग में लिखोगे चलेगा, बस ब्रैकेट में बीइंग करके कुछ तो दिखना चाहिए। एकदम शॉर्ट में नरेशन लिखोगे दैट इज फाइन। शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट जो है, ट्राई टू सॉल्व फुल पेपर। देखो बेटा, ये छोटी छोटी चीजें हैं कि फॉर्मेट पेन से बना या पेंसिल से, शॉर्ट फॉर्म यूज करें या फिर नहीं करें, या फिर पूरे पूरे वर्ड्स ही लिखने पड़ेंगे, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आइडियली पूरे पूरे लिखने चाहिए, आइडियली फॉर्मेट पेंसिल से बनाना चाहिए, लेकिन आइडियली टाइम भी तो ज्यादा मिलना चाहिए। हमें टाइम की तो कमी होती है, अकाउंट्स में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हमें टाइम कम पड़ जाता है। तो उस केस में मैं आपको एडवाइस करूंगा, शॉर्ट फॉर्म यूज करना है नहीं करना है, स्टार्टिंग से लेके मिड ऑफ द पेपर तक ट्राई करो कि शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करेंगे, पूरे पूरे वर्ड्स लिखेंगे। लेकिन अब लास्ट के कुछ आधे घंटे बाकी, उसमें आपको 2 या फिर 3 क्वेश्चन करने हैं, या फिर 1 या 2 क्वेश्चन करने हैं, आपके पास टाइम की कमी है, तब आप शॉर्ट फॉर्म्स लिखो, तब आप फॉर्मेट पेन से बनाओ, तब आप बहुत ही गंदे हैंडराइटिंग से लिखो। तब आपको बस ध्यान रखना है कि जो भी नंबर्स लिख रहे हैं वो दिखने चाहिए, नंबर्स के मार्क्स होते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। अगेन जैसे मैंने बोला, हैंड राइटिंग और फिर फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्म स्टार्टिंग में थोड़ा ट्राई करो कि नहीं करें, लेकिन लास्ट में जब कम टाइम बचेगा, योर ऑब्जेक्टिव इज टू सॉल्व फुल पेपर। पूरा 100 मार्क का पेपर हमें सॉल्व करना है, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो इंटेंशन होना चाहिए। उसके लिए आपको शॉर्ट फॉर्म यूज भी करना पड़ा, एक्सेप्टेबल, कोई दिक्कत नहीं। मेन, सबसे मेन, आपका क्वेश्चन, आपका पेपर पूरा सॉल्व होना चाहिए। प्लीज ध्यान रखो कि 100 मार्क का पेपर करके आना है, कोई भी हालत में। नहीं कर पाते, सारे बच्चे नहीं कर पाते, लेकिन मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, अगर आप 100 या फिर इवन क्लोज टू दैट 90-95 मार्क का पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हो ना,
आपको दुनिया में कोई पास होने से नहीं रोक सकता। अगर कोई बच्चा 95 मार्क का भी पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, वो पास होगा या फेल ये क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि स्टेप वाइज मार्क होता है। आपने कहीं गलती की रहेंगी, लेकिन थोड़ा 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 करके 40-50 तो कोई सवाल ही नहीं है। और हमें पता है कि हमें वो टारगेट नहीं रखना। ये सब हम छोटी छोटी चीजें डिस्कस भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं 80+, 90+ इन अकाउंट्स। ठीक है, अगेन ये सब छोटी छोटी चीजें, मेन आपका प्रिपरेशन है। अकाउंट्स का पेपर काफी नजदीक है, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना। स्टार्टिंग पिछले 3-4-5 दिन जितने भी आप दे सको अकाउंट्स के लिए, थोड़ा ज्यादा टाइम देना, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई नो you are going to do amazing in your papers. All the very best. Goodbye.